हम किसी भी तरीके से हम अपनी कुंडली में देखते हैं कि जो लग्न का स्वामी है वो लग्नेश हो गया, जो जो चतुर्थ का स्वामी है वो चतुर्थेश हो गया, जो छठे का स्वामी है वो षष्ठेश है। अर्थात यह सभी अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। लग्न अपने प्रभाव को डालता है, चतुर्थ भाव से हम धन वैभव वाहन को देखते हैं, छठे से हम रोग ऋण शत्रु को देखते हैं। वैसे ही यह चर कारक दिए गए हैं। यह जो है वो जैमिनी पद्धति में आता है, जैमिनी में आता है, लेकिन इसे पराशर जी ने भी दिया है। और इसके कई सूत्र हैं और इसमें यह भी वर्णन मिलता है कि यह जो चर कारक है यह पराशर ऋषि से ही, पहले पराशर ऋषि ने इसे लिखा, उसके बाद इसे जैमिनी ज्योतिष इसे और आगे बढ़ाकर ले गए। ठीक है। जड़ जो है वो पराशर ऋषि ने इसे दिया है, लेकिन तना जैमिनी ज्योतिष ने, जैमिनी पद्धति ने दी है, जैमिनी ऋषि ने दी है। इसमें एक होता है आत्मकारक। ठीक है, क्या होता है? आत्मकारक। यहाँ आप आत्मा लिखा हुआ देख रहे होंगे, ये क्या है? आत्मकारक। आत्मकारक कौन होता है? आत्मकारक जिसे हम शॉर्ट टर्म में क्या कहते हैं, एक एक आत्मकारक हम स्वयं हैं, हमारा सेल्फ है। आत्मकारक मान लीजिए कि वह ग्रह जो आपके कुंडली में प्रथम भाव को रूल कर रहा हो। ठीक है। आत्मकारक वो ग्रह जो आपके कुंडली में प्रथम भाव को रूल कर रहा हो, वो आत्मकारक है। उसके बाद आप प्रथम भाव से हम किन चीजों को देखते हैं? प्रथम भाव से हम हेल्थ को देखते हैं, प्रथम भाव से अपने स्वभाव को देखते हैं, प्रथम भाव से हम अपने व्यक्तित्व को देखते हैं, प्रथम भाव से हम अपनी पूरी स्टडी कहाँ से, सेल्फ की स्टडी प्रथम भाव से करते हैं। तो प्रथम भाव जैसे होता है वैसे ही आत्मकारक जो है वो हमें दर्शाता है, हम सेल्फ को दर्शाता है। लेकिन यह कौन होता है? तो आपकी कुंडली में जो 7 ग्रह हैं, राहु केतु को छोड़कर आपकी कुंडली के अंतर्गत जो 7 ग्रह हैं, इन 7 ग्रह में से एक होगा। वह कौन होगा? वह वो ग्रह होगा जो आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री को लेकर बैठा है। सबसे ज्यादा डिग्री जिसकी होगी वही आत्मकारक ग्रह होगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे गुरु की सबसे ज्यादा डिग्री है, इसलिए उसे आत्मकारक कहा गया है। आत्मकारक के बाद दूसरा अमात्य कारक। अमात्य कारक वह है, अमात्य अर्थात धन। ठीक है। यह 3 भाव को रूल करता है, दूसरे भाव को, दसम भाव को और एकादश भाव को। धन, कर्म और लाभ। धन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, क्या धन की स्थिति होगी, वह प्रोफेशन में कोई समस्या है, वह नौकरी में कोई समस्या है, वह अर्थात पूरी तरह कर्म से लाभ, धन और कर्म, इन सबको कौन हमारा डी कोड करेगा या कौन बताएगा? वो अमात्य कारक बताएगा। ठीक है। आज की इस पद्धति के अंतर्गत आप यह भी समझ पाएंगे कि जो अष्टोन है, रत्न है, वह रत्न हम कैसे लोगों को सजेस्ट करेंगे या रत्न हम कैसे लोगों को दे सकते हैं, या फिर कौन से रत्न हम स्वयं धारण कर सकते हैं। क्योंकि आप कंसल्टेंसी जब कर रहे हो या जब आप देख रहे हैं किसी कुंडली, तो उसे आप 50 उपाय बता दीजिए। वो जब अपने मुख को खोलेगा तो आपसे यही पूछेगा कि सर क्या कोई रत्न मैं पहन सकता हूं, क्योंकि ये फैशन भी है। तो ये रत्न आपको सजेस्ट करने में सहायता करता है। तीसरा है बी के, भ्रात कारक। जैसा नाम भ्रात कारक, भाई को हम कहाँ से देखते हैं कुंडली से? तीसरे भाव से देखते हैं। भाई हमारा पराक्रम, हमारे सभी एफर्ट्स और एक्टिवनेस। एक्टिवनेस को कौन दर्शाएगा? यही दर्शाता है भ्रात्य कारक। भ्रात्य कारक कौन है? अमात्य कारक कौन होगा? अमात्य वह होगा जो सेकेंड हाईएस्ट प्लैनेट डिग्री में आपके कुंडली में बैठा हो। भ्रात्य कारक कौन होगा? जो थर्ड हाईएस्ट प्लैनेट है
वो आपका भ्रात्य कारक होगा। और भ्रात्य कारक से ही आप अपने भाई के बारे में, अपने पराक्रम के बारे में, एफर्ट्स के बारे में, एक्टिवनेस के बारे में, अर्थात थर्ड हाउस संबंधित जो भी चीजें हैं उन सब का आकलन आप करेंगे। भ्रात्य कारक के बाद आता है एम के, मात्र कारक। आप देख रहे होंगे मात्र कारक जो है वह किसे रिप्रेजेंट करेगा? मात्र कारक रिप्रेजेंट करता है चतुर्थ भाव को, माँ को। तो जहां से माँ आई वहां से ही गाड़ी आता है, मन आता है, मन की शांति है, प्रॉपर्टी है। चतुर्थ भाव संबंधित जो भी चीजें हैं वह सभी कहां से? मात्र कारक से आएगा। पांचवा है पी के, पित्त कारक। मात्र कारक कौन है? जो चौथा आपके कुंडली में डिग्री में हाईएस्ट प्लैनेट है। पितृ कारक कौन है? जो आपके कुंडली में पांचवा हाईएस्ट डिग्री में प्लैनेट है, वो आपका पितृ कारक है। पितृ नहीं, माफ कीजिएगा, पुत्र कारक। ठीक है, पुत्र कारक, पितृ कारक नहीं है। पुत्र कारक कौन है? कौन से भाव को रूल करेगा? यह पांचवे पंचम में। भाव को रूल करता है। ठीक है, पंचम भाव को रूल करने के साथ साथ यह संतान को भी देगा, एजुकेशन को भी देगा, क्रिएशन को भी देगा, डेवलपमेंट को भी देगा, रेमेडीज को भी देगा। पंचम भाव क्या है? यही सारी चीजें पंचम भाव में। क्रिएशन भी पंचम भाव है, डेवलपमेंट भी पंचम भाव है। तो पंचम भाव संबंधित सारी चीजों को देगा। कौन देगा? पी के, पुत्र कारक। उसके बाद आप आ जाइए छठा, ज्ञाति कारक। इसे आप आतंकवादी समझ लीजिए। आपके कुंडली का वह आतंकवादी है जो जहां भी जाएगा समस्या क्रिएट करेगा, जहां भी चला जाए। क्यों? क्योंकि कुंडली में हम देखते हैं छठे का स्वामी कहाँ गया, आठवें का स्वामी कहाँ गया, बारहवें का स्वामी कहाँ गया। लेकिन 6, 8 और 12, इन सभी का अधिपत्य किसके पास है? ज्ञाति कारक के पास है। अर्थात ज्ञाति कारक आपकी कुंडली में जहां भी गया हो वह आपको समस्या ही वहां क्रिएट करेगा। जिस भाव में गया हो या जिस ग्रह के साथ जुड़ के बैठा हो, वहां क्या करेगा? समस्या ही क्रिएट वो करता है, अन्यथा और कुछ नहीं करता। ठीक है, तो समझ लीजिए जहां ये गया वहां एक प्रॉब्लम चली गई है, एक समस्या वहां चला गया है। फिर आता है दारा कारक। जहां पे आप स्त्री लिखा हुआ देख रहे हैं, सातवां जो सबसे कम डिग्री का प्लैनेट होता है उसे दारा कारक कहते हैं। दारा कारक अर्थात आपके जीवन साथी का कारक। दारा कारक सप्तम भाव को रूल करता है। सप्तम भाव को रूल करने के साथ ही यह विवाह को भी देखता है, रिलेशनशिप को भी देखता है। अब सप्तम को जब रूल कर रहा है तो बिजनेस को भी देखेगा। सप्तम भाव संबंधित सारी चीजों को कौन देखता है? दारा कारक देखता है, जो सबसे कम डिग्री का प्लैनेट हमारे कुंडली में पाया जाता है, होता है। जैसे आपके कुंडली में 6, 8, 12 भाव, यदि कोई भी कारक जो है 6, 8, 12 भाव में चला गया हो, ज्ञाति कारक का स्मरण रखिएगा, ठीक है? क्योंकि यह जो ज्ञाति कारक है ना, वो एक तरीके का आतंकवादी है जो हर कहीं कहीं ना कहीं वो समस्या क्रिएट करेगा। ठीक है, आपको पता है इस कुंडली का ज्ञाति कारक कौन है? ज्ञाति कारक शुद्र है। तो यदि आपका ज्ञाति कारक 6, 8, 12 में बैठा हो, या आपका कोई भी कारक 6, 8, 12 भाव में बैठा हो और वो ज्ञाति कारक के साथ बैठा हो, ज्ञाति कारक के साथ बैठा हो, तो यह स्पष्ट मान लीजिए वो जिस कारक के साथ बैठा है
उस कारक से संबंधित जो चीजें हैं उसमें आपको समस्या देखने को मिलेंगी। ठीक है। अभी आपने देखा इस कुंडली में सूर्य के साथ कौन बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं और बुध बैठे हैं। ठीक है। अब इसमें शुक्र क्या है, मातृ कारक है। बुध क्या है, वृत्त कारक है। ठीक है। तो यहां जातक को भ्रातृ कारक कौन है, कम्युनिकेशन है, तीसरा भाव है। कम्युनिकेट करने में, एक्टिव नहीं, एक्टिव स्थिति में नहीं होना, ये सब क्या चीजें आ जाएंगी। यहाँ कहाँ कहाँ खराबी मिलेगी जातक को, यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि भ्रातृ कारक किसके साथ है, ज्ञाति कारक के साथ है। और कौन है, मातृ कारक, जो धन, प्रॉपर्टी, वैभव, सुख, ऐशो आराम सबकी चीजें हैं, वहां कौन बैठा है साथ में, ज्ञाति कारक बैठा है। अब इस जातक की माता जी का देहांत हो गया है, ठीक है, कई साल पहले। तो कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट दिख रही है हमें कि ज्ञाति कारक मात्र कारक के साथ आया है। ठीक। अब ये तो यहाँ प्रेडिक्शन के लिए है। ठीक है, प्रेडिक्शन के लिए फिर इसमें और चलेंगे, जैसे इसकी जो दशा होती है उस पर भी बात की जाएगी। अभी पूर्णतः हम लोग जैमिनी पद्धति को नहीं समझेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैमिनी को हम पढ़ने लगे पराशरी को छोड़ दें। पराशरी में ही एक सूत्र को दिया गया है, इसलिए इसे सिर्फ लेकर थोड़ा चल रहे हैं। उसके बाद जब पराशरी या लाल किताब संपन्न हमारा हो जाएगा उसके बाद हम जैमिनी पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक। अब जैसे इस जातक को स्वयं में समस्या आ रही हो, क्योंकि अभी हमने बात की क्या, जेम स्टोन के बारे में। यदि जातक को स्वयं की समस्या आ रही है, अर्थात हेल्थ हेल्थ इशू है, हेल्थ की समस्या चल रही है, या जातक अपने आप में स्वयं में अच्छा अनुभव नहीं कर पा रहा हो, तो हाँ आप कौन से रत्न को सजेस्ट करेंगे, आत्मकारक के रत्न को। तो यहाँ आप गुरु के रत्न को जातक को सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ आप गुरु का रत्न पहन लीजिए, आपके लिए वो फायदेमंद होगा। ठीक है। अब उसके लिए यह बिल्कुल आपको नहीं देखना है कि गुरु जो है वो तीसराय हो रहा है, मारक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन सबको छोड़कर इन सब के पीछे नहीं जाना है। क्योंकि हम बार बार एक शब्द को दोहराए हैं, ज्योतिष सरल है और सटीक है। तो यदि उसे सरल से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दीजिएगा तो फिर आप उसमें उलझ जाइएगा। क्योंकि ज्योतिष तो हमने आपने लिखी नहीं है, ज्योतिष जो आया है वो पराशर ऋषि और अन्य ऋषियों के द्वारा लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत कुछ देखकर सोच समझ कर नहीं लिखा होगा। दूसरा, अमात्य कारक। अमात्य कारक क्या है, हमारा प्रोफेशन है। किसी को प्रोफेशन में कोई भी समस्या है, वो अपने अमात्य कारक से जुड़ जाए या अमात्य कारक के रत्न को पहन ले, अमात्य कारक के रत्न को पहन ले, उसकी वो समस्या ठीक हो जाएगी। उसके प्रोफेशन में जो समस्या आ रही है वो समस्या यथाशीघ्र बहुत ही जल्दी वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। क्योंकि अमात्य कारक क्या करेगा, उन तीन घरों को, दूसरे को, 10वें को और 11वें को बल प्रदान कर देगा। उसे जैसे ही बल प्रदान होगा वैसे ही वो अपने भाव को बल प्रदान करेगा। जब भाव को बल प्रदान करेगा तो वो चीजें बेहतर हो जाएगी। अब जैसे कोई व्यक्ति एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हो, कम्युनिकेट कोई व्यक्ति एक दूसरे से नहीं कर पा रहा हो, या व्यक्ति एक्टिव स्थिति में ना हो, जैसे उसके पास सारी चीजें हैं, उसके पास सब कुछ है अवेलेबल, लेकिन वो अपने काम को ही नहीं कर पा रहा हो, वो एक्टिव नहीं हो रहा हो अपने काम को करने में, तो वहां कौन कौन वहां प्रॉब्लम में है, वहां भ्रातृ कारक में समस्या है। तो भ्रातृ कारक के रत्न को उसे पहना दीजिए, उसकी समस्या वो ठीक हो जाएगी, वो व्यक्ति एक्टिव आपको दिखेगा, एक्टिव हो जाएगा। मातृ कारक, जो मातृकारक है वह आपको धन, वैभव इन सब के लिए है, और सबसे बड़ी बात मन की शांति के लिए है, मन की शांति के लिए है। तो इस स्थिति में जातक को मातृ कारक के पहन लेनी चाहिए, मन की शांति उसे प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ज्ञाति कारक हो, ज्ञाति कारक
यहाँ तो सूत्र है, यदि किसी भी ग्रह में, किसी भी कुंडली में ज्ञाति कारक चंद्रमा हो जाए, और मन की शांति के लिए हम लोग कौन से रत्न को सजेस्ट करते हैं? मोती को। वही मोती पहना दो, इससे मन की शांति हो जाएगी। लेकिन क्या यह जातक को यदि हम मोती पहनाएंगे तो मन की शांति हो जाएगी? नहीं होगी, उल्टे मन की शांति और बढ़ जाएगी। क्योंकि ज्ञाति कारक उसका कौन है? चंद्रमा है, और हमने उसे चंद्रमा का ही रत्न पहना दिया। एक दूसरी एक और बात देखेंगे, जो आपकी कुंडली में ज्ञाति कारक होगा। अच्छा, आप लोगों की कुंडली आप लोगों के पास है, सामने में है? डिग्रियां देखिए और देखिए आपका ज्ञाति कारक कौन है। और जब आप ज्ञाति कारक को देखेंगे तो आपको यह दिखेगा कि जो आपका ज्ञाति कारक है ना किसी प्रकार से आप अपने ज्ञाति कारक के आसपास ही रहते होंगे। क्योंकि अच्छी चीजें तो हमें लेनी आती नहीं है, जो बुरी चीजें होती हैं वो स्वयं हम तक चली आती है। जो आपका ज्ञाति कारक होगा किसी न किसी प्रकार, जैसे इस कुंडली में सूर्य है तो व्यक्ति लाल रंग के कपड़े पहने, या गेहूं है तो व्यक्ति गेहूं रोटी ज्यादा खाए, इन सब से संबंधित चीजें देखने को मिल जाएंगी जातक को। तो बात कर रहे थे मातृ कारक, उसके बाद पितृ कारक पे आते हैं। ये पुत्र कारक, पितृ कारक नहीं है यहाँ, पुत्र कारक है। ठीक है। पुत्र कारक। अब यह जो पुत्र कारक है वह संतान को दे रहा है। अब किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या संतान को कोई इशू आ रहा हो, तो यह व्यक्ति पुत्र कारक के रत्नों को पहन ले। जैसे ही यह पुत्र कारक के रत्नों को पहनेगा, रत्न यह पहनेगा, समस्या संतान की ठीक हो जाएगी। क्योंकि संबंध है ना, इंटरलिंकिंग डेस्टिनी है। तो संबंध जब है तो चीजें ठीक हो ही जाएगी, ब्लड रिलेशन है वहां। ज्ञाति कारक का कुछ भी हो जाए, कितना भी कर लिया जाए कि भाई गुरु है ज्ञाति कारक, या मंगल है ज्ञाति कारक, चंद्रमा है ज्ञाति कारक, शुक्र है ज्ञाति कारक, लेकिन उनके रत्न कभी नहीं पहनने हैं। वो आपको केपी में भी बहुत अच्छे नंबर दिखा रहे हो, या फिर आपके पराशरी में जो है वो लग्न या त्रिकोण के स्वामी हो रहे हो, या राजयोग बना रहे हो, ज्ञाति कारक के रत्न आपको नहीं पहनने हैं। क्योंकि जैसे ही आप ज्ञाति कारक के रत्न को पहनते हैं, वो आपके लिए समस्याओं का पहाड़ खड़ा कर देगा। वो क्या करेगा? समस्याओं का पहाड़ खड़ा कर देगा। दारा कारक, जैसे हमने संतान के बारे में बात की, किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या संतान को समस्या कोई चल रही हो, तो जातक कौन से रत्न को धारण कर ले? पुत्र कारक के रत्न को। और पुत्र कारक कौन होता है? जो आपके कुंडली में पांचवा हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है। स्त्री कारक, किसी को विवाह की समस्या है, किसी के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, तो हाँ आप दारा कारक जो है उसके रत्न आप उसे दे सकते हैं, या उसके बिजनेस में कोई समस्या चल रही हो तो उसे आप दारा कारक के रत्न दे सकते हैं। जैसे आज हम जो भी बात करेंगे वो उपाय पे ही बातचीत हमारी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? या कैसे कार्य कर रहा है, कैसे रत्न को देना है, वो तो क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। चर जी कारक इतना गुरुजी। ही नहीं है, चर कारक बहुत कुछ है, तो उस पर भी चलेंगे। कोई प्रश्न है तो बताइए यहाँ तक में। कोई प्रश्न है? जी जी गुरुजी, यदि ये ज्ञाति कारक, बताइए। जी ये ज्ञाति कारक ग्रह दूसरे भाव में कुटुंब में बैठेगा तो फिर क्या करेगा? वो कहीं भी बैठ रहा हो, तो कुटुंब में बैठ रहा हो तो क्या आपको वहां समस्या दिख रही हो? दिख रही है कहीं से? बताइए। जी ज्ञाति कारक के रत्न को नहीं पहनना है। और रही बात ज्ञाति कारक को कंट्रोल करने की, ठीक है,
तो ज्ञाति जी कारक कौन कौन से भाव को रूल करता है, बताइए। अभी हमने बताया है कौन कौन से भाव को रूल करता है ज्ञाति जी, कारक। 6 8, 6 8 12। 6 8 12। इन तीनों को अलाइन करके कोई उपाय आपको करना होगा। जैसे छठा भाव क्या है, कष्ट है। छठा भाव क्या है, बीमारी है। जी आठवां भाव कष्ट है। 12वां भाव हॉस्पिटल या दान है ना। तो जी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी बीमारी से जूझ रहा हो, किसी बीमारी से वो बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हो, और उस व्यक्ति को आप, उस व्यक्ति की जो जरूरी दवाइयां हैं वो आप प्रोवाइड करा दीजिए, तो क्या आपकी यह समस्या ठीक नहीं होगी, हो जाएगी। क्योंकि अच्छा। आपने क्या जी किया, उसके कष्टों को भी आपने ठीक किया। बीमारी थी तो छठा भाव भी आ गया, और हॉस्पिटल 12वां भाव भी आ गया। या आप हॉस्पिटल में जाकर किसी को कुछ दे के चले आते हैं, किसी ऐसे बीमार व्यक्ति को दवाई वगैरह दे के चले आते हैं, तो क्या आपकी समस्या ठीक नहीं होगी, निश्चित हो जाएगी। तो ये ज्ञाति कारक के उपाय हैं। ऐसे उपाय आप तीनों को लेके कर सकते हैं, जैसे छठा, आठवां, 12वां। छठा भाव सेवा है, आठवां जी। भाव कष्ट है, 12वां भाव क्या है, हॉस्पिटल है। ठीक है। हम्म, तो यदि कोई जी व्यक्ति ऐसा जो हॉस्पिटल में कष्ट पा रहा हो, उसको आपने किसी भी रूप में आपने सेवा कर दी, धन से सेवा, मन से सेवा, तन से सेवा, किसी भी प्रकार आप सेवा कर देंगे, तो ज्ञाति कारक जो है वो आपके प्रभाव को कम कर देगा। जी ठीक गुरु। है। या आप जी। जितना ज्यादा हो सके तो आप दान करें, जो ग्रह आपका ज्ञाति कारक है उसके अनुसार। जैसे सूर्य है तो सूर्य, यहाँ ज्ञाति कारक सूर्य है, तो सूर्य संबंधित दान करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। अच्छा, ज्ञाति कारक जो है वो आपको समस्या दे रहा है या नहीं दे रहा है, यह बताइए। दे रहा है ना गुरु। जी चलिए ठीक है। उसके रत्न कभी नहीं पहनिएगा। रत्न पहनिएगा वो ज्यादा समस्या दे देगा। समस्या किस क्षेत्र में दे रहा है, परिवार में है थोड़ा। परिवार में समस्या दे रहा है, घर में प्रोफेशन में समस्या दे रहा है, नहीं, लाभ में कोई समस्या है, लाभ में भी नहीं, थोड़ा परिवार में ही है ज्यादा। परिवार में ही है। अमात्य कारक के रत्न को पहन लीजिए, आपकी वो समस्या ठीक हो जाएगी। जी। चलिए, यहां तक तो ये चीजें मिल गई हमें, ठीक है। दूसरा, दूसरा हमारा टॉपिक चल रहा था, कौन सा टॉपिक चल रहा था, अष्टक वर्गा। ठीक है। अष्टक वर्गा तो अच्छे से पता है आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी क्लास उस पे रही है हमारी। वो तो स्मरण में अच्छे से होगा। काम कैसे करता है यह भी आप लोगों को पता होगा। एक मिनट। जी, सबसे पहले यह देखिए, व्यक्ति अपने कर्म को ठीक करना चाहता है, अपने कर्म को ठीक करना चाहता है जितना ज्यादा हो उसके। चाहता है कि हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो करियर है वो अच्छी अवस्था में रहे। ठीक है।
यहाँ दसम भाव में देखिए सबसे ज्यादा अंक जो है, एक मिनट, सबसे ज्यादा अंक जो है वो कौन सा ग्रह दे रहा है दसम भाव में? सूर्य 3 दे रहा है, चंद्रमा 6 दे रहा है, मंगल 5 दे रहा है, शुक्र 5 दे रहा है, गुरु 2 दे रहा है, बुध 6 दे रहा है, और शनि 3 दे रहा है। सबसे ज्यादा अंक किसके मिल रहे हैं? चंद्रमा के मिल रहे हैं। ठीक है। तो क्या यह व्यक्ति चंद्रमा के रत्न को पहन लेगा तो क्या इसका प्रोफेशन ठीक होगा या नहीं होगा? हाँ या ना में आप लोग उत्तर दीजिए। ठीक होगा या नहीं होगा? प्रोफेशन को एक उछाल, एक नया कुछ मिलेगा प्रोफेशन में जातक को या नहीं मिलेगा? या जातक वैसे, जातक का जो प्रोफेशन है वैसा का ही वैसा रहेगा? बताइए क्या आप लोगों को लगता है इसमें? निश्चित ही होगा। क्यों होगा? जी। क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा अंक कौन दे रहा है? चंद्रमा दे रहा है। तो आपके दसम भाव में, जैसे यहाँ आप सर्वाष्टक देख रहे हैं, सर्वाष्टक में कितने अंक प्राप्त हैं जातक को? 30 अंक प्राप्त हैं। कितने प्राप्त हैं? 30 प्राप्त हैं। तो 30 में सबसे ज्यादा अंक किसके हैं? चंद्रमा के हैं। तो चंद्रमा, यदि यहाँ पे हम चंद्रमा को बल देते हैं, चंद्रमा को हम बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो जितना ज्यादा चंद्रमा यहाँ पे बलशाली होगा उतना ज्यादा ही प्रोफेशन हमारा ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ ऐसा सिर्फ यह नहीं है कि हम रत्न पहन सकते हैं चंद्रमा से, यदि हम जुड़ जाते हैं किसी भी प्रकार से, चंद्रमा को अलाइन कर लेते हैं अपने जीवन में, तो भी यह चीजें अच्छे से हमें देखने को मिल जाएगी, वो अच्छे से कार्य करता हुआ मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, व्यक्ति को हेल्थ इशू ज्यादा आते हैं। काम से यहाँ कोई ये नहीं है विपिन जी, काम वो जो भी कर रहा हो उससे ये नहीं है। वह किसी भी प्रकार चंद्रमा से जुड़ जाए, जैसे चंद्रमा माँ है, माँ को प्रणाम करके जाए। चंद्रमा चावल है, चंद्रमा चांदी है, चांदी को धारण कर ले। वो काम कर रहा हो या ना कर रहा हो चंद्रमा का, उससे कोई ये नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उससे। लेकिन एक चीज और आप देखेंगे, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार हाईएस्ट हाईएस्ट अंक का जो प्लैनेट है, या आपके विनाष्टक में 10th हाउस में, वो ग्रह किसी ना किसी प्रकार आपके प्रोफेशन से जुड़ा होगा। देख लीजिएगा, किसी ना किसी प्रकार हो वो जुड़ा होगा आपके प्रोफेशन से। आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसे देख लेना है कहाँ जुड़ा है, और उसके साथ अलाइन हो जाना है, या फिर उसके रत्न को धारण कर लेना है। फिर व्यक्ति को हेल्थ इशू ज्यादा आते हैं। हेल्थ इशू जो है वो भी व्यक्ति को ज्यादा आता है। हेल्थ इशू को ठीक कौन करता है? पांचवा भाव ठीक करता है। तो सबसे ज्यादा इस कुंडली में पांचवें भाव में अंक आपको कौन सा ग्रह देता हुआ दिख रहा है, वो देख लीजिए। और इस जातक को ज्यादा हेल्थ इशू यदि मिल रहे हो, तो पांचवें भाव के जो रत्न है उसे धारण करवा दीजिए। माफ कीजिए, जो सबसे ज्यादा अंक दे रहे हैं, जैसे इसमें आप देखेंगे पांचवें भाव में सबसे ज्यादा अंक कौन दे रहे हैं? गुरु दे रहे हैं, तो गुरु के रत्न को धारण करवा दीजिए। सबको यदि जोड़िएगा, अभी चंद्रमा इस कुंडली में क्या था? अमात्य कारक था। चंद्रमा इस कुंडली में प्रोफेशन को लेके क्या हो गया? दसम भाव में सबसे ज्यादा अंक विनाष्टक से दे रहा है। गुरु क्या है? आत्मकारक है इस कुंडली में। और साथ ही गुरु आपको यहाँ क्या मिल रहा है? सोल्यूशन प्रोवाइडर मिल रहा है, सबसे ज्यादा अंक उसे प्राप्त हो रहे हैं गुरु को ही। तो इस स्थिति में व्यक्ति गुरु के रत्न को पहन ले, तो भी यहाँ स्थितियां उसकी ठीक हो जाएंगी। तो ऐसे आप प्रत्येक, जी बताइए विपिन जी के क्या प्रश्न है आपका, आप बता दीजिएगा। गुरुजी मैं एक पूछ रहा था, जैसे ना अमात्य कारक अगर चंद्रमा है बट उसकी चार्ट में चंद्रमा की कंडीशन ठीक नहीं है, वो तो कुछ तब भी भी रहे, हमें उसको उससे कोई सही दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे लगन चार्ट से इस, कुछ नहीं है उसमें। इस कुंडली में शनि कहाँ है? देख रहे हैं आप?
हाँ जी, लगन शनि में। ठीक चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या इस व्यक्ति को चंद्रमा के रत्न नहीं पहनने चाहिए? बिल्कुल पहनने चाहिए। इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि हम, देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है ना कि हम किस माइंड सेट के साथ किसी भी काम को कर रहे हैं। जी गुरु। एक माइंड सेट के साथ रेलवे स्टेशन में व्यक्ति जाता है कि मुझे कहीं जाना है, एक माइंड सेट के साथ रेलवे स्टेशन में कोई व्यक्ति जाता है कि मुझे आत्महत्या करना है। दोनों जा कहाँ रहा है? रेलवे स्टेशन पे ही जा रहा है, लेकिन दोनों की मेंटेलिटी अलग अलग है। वही स्थिति यहाँ भी बनती है कि हम किस मेंटेलिटी से किस कार्य को कर रहे हैं। दूसरा, इस बात को सदैव याद रखिएगा, जैसे चंद्रमा मारक हो सकता है प्रश्न आपका, तो कुछ भी हो जाए, जब तक आपकी मृत्यु नहीं आने वाली है तब तक कोई भी मारक आ या कुछ भी आ जाए, आपकी मृत्यु नहीं आ सकती है। जी गुरु। ठीक, आगे। तो वैसे ही आप प्रत्येक भाव को, प्रत्येक ग्रह को आप वहां पे यूज में ले सकते हैं। जिन चीजों को आपको चाहिए उससे संबंधित आप विनाशक और चर कारक, इन दोनों को जोड़कर बहुत अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं, जो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। ठीक है। जैसे एक रूल हमें मिलता है पुस्तक के अंतर्गत, बृहद जातकम में, कि मंगल आपके विनाशक वर्ग में जिस दिशा में सबसे ज्यादा अंक आपको दे रहा हो, उस दिशा में यदि आप युद्ध जाकर करते हैं तो वहां आपको विजय की प्राप्ति होती है। ठीक। अब कहने का इसका तात्पर्य क्या है? तो क्या जहां हम युद्ध की बात कर रहे हैं, वहां हम सुबह से सरकारी नौकरी की बात नहीं कर सकते हैं? क्या हम वहां चंद्रमा से मन की शांति की बात नहीं कर सकते हैं? क्या हम वहां बुद्ध से एजुकेशन की बात नहीं कर सकते हैं? और क्या हम गुरु से अपने आदर्श की बात नहीं कर सकते हैं? निश्चित कर सकते हैं। तो आपके कुंडली में जहां गुरु है, जहां सूर्य बैठा हो, सूर्य बैठा हो उसे छोड़ दीजिए अभी, 1 5 9 पूर्व दिशा, 2 6 10 दक्षिण दिशा, 3 7 11 पश्चिम दिशा, 4 8 12 उत्तर दिशा। आपके कुंडली में सूर्य जिसमें सबसे ज्यादा अंक आपको प्राप्त हो रहे हो, जिस भी दिशा में आपको सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हो रहे हो, जैसे इस कुंडली में देखें तो 1 5 9 में कितना हमें मिल रहा है? 5 4 9 9 3 12। 2 6 10 में हमें कितना मिल रहा है? 4 4 और 4 8, 8 3 11। 3 7 11 में कितना मिल रहा है? 4 5 9, 9 और 3 12। 4 8 12 में कितना मिल रहा है? 7 4 11, 7 और 4 11, 11 और 2 13। सबसे ज्यादा अंक हमें कहाँ मिल रहे हैं? 13 मिल रहा है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में, 4 8 12 में। तो क्या यह व्यक्ति अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा की ओर जाकर रहे वहां, या उत्तर दिशा की ओर यात्रा करे, या उत्तर दिशा में यह नौकरी को खोजने का प्रयास करे, या कोई अप्लाई आ रहा हो वैसा उत्तर दिशा के स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करे, तो क्या इसे नौकरी की प्राप्ति नहीं होगी? निश्चित होगी। वो सरकारी नौकरी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा। जो क्लाइंट आपके पास आया हो, सबसे पहले उसके प्रश्न को सुनिए, वो कहना क्या चाहता है, वहां उसे समस्या कहाँ आ रही है। उसे जब आप अच्छे से सुन लेते हैं ना, तो उपाय आप वहां देना उसे प्रारंभ कर देंगे। और उपाय डिजाइन होता है, उपाय आपको ये नहीं किया है कि रटा रटाया कुछ हो, ये है कि वो आप दे सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे आप यह भी देख सकते हैं कि क्या चीजें कहाँ आपको मिल रही हैं। एक बार वास्तु को भी इसमें जोड़कर समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे आपके घर के अंदर और आपकी कुंडली दोनों को एक साथ लेकर उसके बाद क्या रिजल्ट मिलता है उसे देखते हैं। आपके कुंडली में देखिए दसम भाव में कौन सी राशि आ रही है। आपके कुंडली में दसम भाव में
कौन सी राशि आ रही है। जब आप यह देख लेते हैं कि कौन सी राशि आपके दसम भाव में मिल रही है, तो उसके बाद देखिए कि उस दसम भाव के उस राशि का स्वामी कौन है। 7 ग्रह में से ही कोई होगा। यह आप देख लिए कि कौन सा ग्रह उस राशि का स्वामी है। फिर उस वह जो ग्रह है, उस ग्रह के कारक चीजों को आप विनाष्टक बल के अनुसार सेट करेंगे। आप कैसे सेट करेंगे आइए समझते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के कुंडली में, जैसे तुला लगने की कुंडली है। ठीक, जब तुला लगने की कुंडली आप देखेंगे, आप सामने इसे देख सकते हैं। मान लेते हैं यह जो कुंडली है वो तुला लगने की बन गई, तुला लगने की है। तो यहाँ कौन सी राशि हमें मिल गई, चौथी राशि मिल गई। चौथी राशि यहाँ मिलने के अनुसार इसका स्वामी कौन हो गया, चंद्रमा हो गया। ठीक है, तो यहां से फिर हम कहाँ चले जाएंगे, हम फिर चले जाएंगे विनाष्टक में, चंद्र के विनाष्टक में। और चंद्र के विनाष्टक में जाकर हम यह देखेंगे, देखिए ये चंद्र का विनाष्टक है, माफ कीजिएगा, सॉरी। क्या बात है भाई, ये देखिए चंद्र का विनाष्टक है। अब चंद्र के विनाष्टक में देखिए किसे सबसे ज्यादा अंक मिल रहे हैं, कौन सी दिशा को। जैसे 1, 5, 9 में देखिए 2, 2, 6, 8 और 2, 10। 2, 6, 10 में देखिए 5, 5 और 6, 11, 11 और 6, 17। 3, 7, 11 में 5, 2, 7, 7, 6, 13। 4, 8, 12 में 3, 3, 6 और 3, 9। तो सबसे ज्यादा अंक हमें कहाँ मिले, 2, 6, 10 में मिले। 2, 6, 10 कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। अभी जातक को बोलिए कि आप अपने घर में दक्षिण दिशा में अपने पानी के सोर्स को रखें। पानी का जो आपका सोर्स है, जिसे हम लोग कहते हैं कि कहाँ रखना चाहिए, उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। लेकिन यदि यह व्यक्ति अष्टक वर्गा के अनुसार अपने पानी के सोर्स को दक्षिण दिशा में रखता है, तो निश्चित ही इसका जो प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा राइज करेगा, बहुत अच्छा राइज करेगा। इसमें उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई यह व्यक्ति क्या कर रहा हो क्या नहीं कर रहा हो, कुछ नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। यह अच्छे से राइज करेगा, कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यह जो कुंडली आप देख रहे हैं, जिसे हमने तुला लग्न पे कन्वर्ट किया, यह कुंडली मेष लग्न की है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं मेष लग्न की कुंडली है। अब मेष लग्न कुंडली में कौन आ गए, यहाँ दसम भाव के स्वामी हो गए शनि। शनि क्या है, शनि हमारे घर में टॉयलेट को दर्शाता है, क्योंकि राहु केतु को हमें लेना नहीं है, क्योंकि राहु केतु टॉयलेट को दर्शाते हैं। तो शनि क्या है, क्लीनिंग है। तो हम शनि के विनाष्टक में जाके देखेंगे कि सबसे ज्यादा अंक हमें कहाँ प्राप्त हो रहे हैं। 1, 5, 9 में देखिए 5, 3, 8 और 3, 11। 2, 6, 10 में 5 और 1, 6, 6 और 3, 6 और 3, 9। 3, 7, 11 में 6 और 2, 8, 8 और 4, 12। 4, 8, 12 में 4, 4 और 4, 1, 5, 5 और 2, 7। तो सबसे ज्यादा अंक हमें कहाँ मिल रहे हैं, 3, 7, 11 में। 3, 7, 11 कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। यदि यह जातक पश्चिम, अपने घर के पश्चिम दिशा में बाथरूम को रखता है, टॉयलेट को बनाता है, तो इसके जीवन में कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, विशेषकर कहाँ नहीं मिलेगी, विशेषकर इसके प्रोफेशन में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो वैसे ही आपको मान लीजिए आपके कुंडली में दसम भाव के स्वामी सूर्य हो रहे हैं, तो सूर्य के लिए आप घर में मंदिर को देख लीजिए अष्टक वर्ग से, और मुख्य द्वार को देख लीजिए। यदि चंद्रमा है तो जल जल के स्थान को देख लीजिए। यदि दसम भाव के स्वामी मंगल हैं तो किचन को देख लीजिए।
यदि दशम के स्वामी बुध हैं तो आप घर में कहाँ ग्रीनरी रख रहे हैं, कहाँ बाग बगीचे पौधे लगाए हैं, उसे देख लीजिए। यदि गुरु हैं तो कुछ कीमती चीजें आपने घर में कहाँ रखी हैं उसे आप प्लेस कर दीजिए, या पुस्तक कहाँ कहीं रखा हो उसे प्लेस कर दीजिए। यदि शुक्र है दशम भाव का स्वामी, जैसे सिंह लगने की कुंडली है, तो पंच दशम में कौन आ जाएंगे, दूसरी राशि आ जाएगी। दूसरे का स्वामी कौन है, शुक्र है। तो अष्टक वर्गा को शुक्र के भिन्नाष्टक के अनुसार सेट कर दीजिए। यदि शनि है तो अष्टक वर्गा के अनुसार शनि को सेट कर दीजिए, बाथरूम को सेट कर दीजिए। तो यहाँ ये चीजें आपकी क्लियर होते हुए आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। ठीक है। उसके साथ ही जैसे व्यक्ति यह बोलता है, शुक्र के लिए आपको बेडरूम को सेट करना होगा। शुक्र के लिए आप बेडरूम को सेट करेंगे, वह आपके लिए ज्यादा लाभकारक लाभदायी रहेगा। आगे बढ़ते हैं जी। जैसे यात्रा को हम कौन से ग्रह से देखते हैं, चंद्रमा से देखते हैं। मन की शांति हम कहाँ से देखते हैं, चंद्रमा से देखते हैं। तो मन की शांति हमें कहाँ मिलेगी, यात्रा हमें हमारी कौन सी दिशा से हम जाएं तो अच्छी हमारे लिए रहेगी, या कौन सी दिशा में हम जाएं तो हमारा व्यापार अच्छा होगा। ठीक है। इन सब के लिए आप किसे देखेंगे, चंद्रमा को देख लेंगे, आपको चीजें मिल जाएंगी। उसके साथ ही जैसे कोई व्यक्ति जो है वो अपने घर को छोड़कर विदेश में रहता हो, सिर्फ अलाइनमेंट पे ही बात करेंगे। कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा हो तो विदेश कौन सा भाव हो जाएगा उसके कुंडली का, 12वां हो जाएगा। ठीक है। तो उसने क्या किया, आपकी कुंडली का अपने कुंडली का 12वां भाव एक्टिव कर दिया। तो 12वां भाव एक्टिव हो गया तो 12वां भाव को लग्न बना लीजिए। जैसे ही 12वां भाव लग्न में आ जाएगा तो जहां आप देख रहे हैं कि यहाँ जो 30 पॉइंट मिल रहे हैं, तो यहाँ कौन सा पॉइंट आ जाएगा, 29 पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि लग्न कौन सी बन जाएगी, 12वीं लग्न बन जाएगी। और यहाँ 30 मिल जाएगा, अर्थात काम जितना करेगा उससे ज्यादा व्यक्ति को मुनाफा होगा। और 28 ऊपर चला जाएगा, जितना मुनाफा होगा उससे कम व्यक्ति को खर्च होगा, उससे कम व्यक्ति का क्या होगा, खर्च होगा। अब यह जो चीजें बता रही हैं अष्टक वर्ग, वो यह स्पष्ट आपको कर रहा है यदि यह व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़ दे तो इसके लिए कितना लाभदायक है। आप आदर्श किसे मानते हैं जीवन में, सिर्फ एक चीजें हैं लेकिन आप बहुत कुछ इससे डिजाइन कर सकते हैं। जिसे भी आप आदर्श मानते हो अपने जीवन में, या फिर जो चीज को आपको, जिस भी चीज को आपको पाने की इच्छा है कि यह चीज हम तक पहुंच जाए, इसे हम प्राप्त कर लें। जैसे शुद्र है, सरकारी नौकरी है, मान सम्मान है। ठीक। सरकारी नौकरी किससे जोड़ता है, राजा से जोड़ता है, सरकार से जोड़ता है। तो यदि आपको सरकारी नौकरी या मान सम्मान को प्राप्त करनी है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में, जिनके दिमाग में एक ही चीज चलता है कि कहाँ से मुझे मान सम्मान की प्राप्ति हो जाए, कहाँ से मुझे इन चीजों की प्राप्ति होगी। तो जहां सूर्य के सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हो रहे हैं, जैसे इस कुंडली में हमने देखा, तो सबसे ज्यादा अंक हमें कहाँ मिल रहे थे, 1 5 9 में नहीं मिल रहे थे, 2 6 4 4 8, 4 और 4 8, 8 3 11, 4 3 7, 7 और 5 12, 4 5 9, 9 और 3 12, 7 2 9, 9 4 13। सबसे ज्यादा किसे मिल रहा है, उत्तर दिशा को मिल रहा है। तो यदि व्यक्ति अपने घर में उत्तर दिशा में किसी राजा की या किसी ऐसे व्यक्तित्व का जो एक हायर पोस्ट पे बैठा हो और बहुत मान सम्मान उसे प्राप्त हो,
ऐसे किसी व्यक्ति के फोटो को लगा दीजिए, माफ कीजिएगा, तो क्या यह पोस्ट या वो चीजें इसे प्राप्त नहीं होंगी? निश्चित प्राप्त हो जाएगी। जैसे आपका कोई गुरु है, आपके कोई गुरु हैं, और आप चाहते हैं कि वो जैसे हैं वैसा ही मेरा स्वभाव हो जाए, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? गुरु को देख लीजिए, गुरु कहाँ आ रहा है। गुरु को देख लीजिए, गुरु कहाँ आ रहा है। 1 5 9 में देख लीजिए, 2 6 10 में देख लीजिए, 3 7 11 में देख लीजिए, 4 8 12 में देख लीजिए, कौन सी दिशा में आ रहे हैं? तो एक गुरु में सबसे ज्यादा अंक में हमें कहाँ मिल रहे हैं इस कुंडली में? 1 5 9 में, पूर्व दिशा में। या व्यक्ति जिसे भी आदर्श मानता हो, या जिस व्यक्ति के जैसा इस व्यक्ति के बनने की इच्छा हो, या जैसे इनके गुरु हैं, यदि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार उनके ऐसा बनना चाहता हो या उनके ऐसे ज्ञान का वर्धन करना चाहता हो, तो पूर्व दिशा में यदि फोटो को लगाता है अपने गुरु का, तो वो चीजें इसे प्राप्त हो जाएंगी। जैसे गुरु होंगे वैसा ही इसका स्वभाव बन जाएगा, वैसा ही व्यक्तित्व इसके धीरे धीरे बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो क्या हमने यहाँ भाग्य बदल दिया? बिल्कुल नहीं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ अलाइन कर रहे हैं चीजों को। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सब पे उपयोग कीजिएगा, शुक्र पे इसका उपयोग मत कीजिएगा, ठीक है? इसका उपयोग शुक्र पे ना हो तो बेहतर है। धन के लिए उपयोग कर सकते हैं। चलिए, कोई प्रश्न है बताइए, यहाँ तक आप लोगों का कोई प्रश्न? रत्न को कैसे उपयोग करना है यह हमने समझा। उसके साथ ही हमने यह भी समझा कि किस प्रकार से हम अपने घर में चीजों को अलाइन करके बहुत सारी चीजें प्राप्त की जा सकती है।